हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो डाउट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों का जो पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसी वीडियो में पूरी डिटेल में आप सभी को जानकारी मिलने वाली है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी वीडियो में आप सभी को जानकारी मिलने वाली है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों का जो पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या कारण होता है कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है? और यहीं से उन स्टेप्स को भी हम बताएँगे और वीडियो के लास्ट तक भी पूरी जानकारी आप सभी को मिल ही जाएगी। यहाँ पे बच्चों का जो पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या कारण होता है कि पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है कि इन सभी बातों का आप लोग जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स लिखिए, जो डाउट्स होते हैं। जैसे आज हमने कुछ टॉपिक को पढ़ा, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सब पॉइंटों को नोट डाउन कीजिए। और इन सब जब नोट डाउन करते हैं, जैसे अगले दिन नेक्स्ट डे आप गए स्कूल गए कोचिंग में, जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नेट्स का भी सोर्सेज होते हैं, वहाँ से भी चैट जीपीटी का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम की जो समस्या है वहाँ पे लिखकर भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपके जो डिफिनेशंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स है, वहाँ से भी आप लोग चैट जीपीटी का भी और ये गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। वहाँ से भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस है, जो नहीं आ पा रहे हैं, जो डाउट्स हैं, वहाँ से भी सोर्सेस हैं जो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं उससे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स है, जब प्रॉब्लम्स और जो डाउट्स है, जो घर बैठे ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चैट जीपीटी जेमिनी भी आपका क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। एआई जो मॉडल्स है ना, आपके पीडीएफ के जो भी समस्या है, वहाँ से भी आप जैसा चाहें वहाँ से भी आप अपने प्रॉब्लम को दूर, डाउट्स जो होते हैं ना, उसको भी दूर कर सकते हैं। और यहाँ से बात करते हैं जो बच्चे कहते हैं कि याद नहीं होता है, और यहाँ से कैसे याद करने, जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, उसे सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है? जैसे कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जो स्कूल में पढ़ाया गया वहाँ पे सॉल्व किया तो समझ में आया। जैसे हमने घर पे आया, घर पे हमने प्रैक्टिस नहीं किया उस क्वेश्चन का। जैसे 1 हफ्ते के बाद ये टेस्ट होता है स्कूल में, उस टेस्ट में वो क्वेश्चन जब जैसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आ पाते। क्या कारण होता है वो क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं? सीधा से उसका कारण है कि हम प्रैक्टिस नहीं किए होते। क्वेश्चन उस समय समझ में आया था, पूरी डिटेल में समझ में आया था। जब हम क्वेश्चन को जब करने बैठे, वो क्वेश्चन पूरा आंसर नहीं आ पा रहा है, प्रॉब्लम्स बन गया। कौन सा फार्मूला इसमें यूज किया गया था, वो फार्मूला ही हमें नहीं समझ में आया, क्योंकि उसी टाइम हम प्रैक्टिस किए होते। एक टेस्ट से 1-2 दिन पहले ही हम उसे रिवीजन किए होते, दोबारा प्रैक्टिस किए होते। वो क्वेश्चन हमें उस समय टेस्ट समय जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे, उसमें जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते, वहाँ पे वो 100% वो क्वेश्चन आता। जो आपके डाउट्स थे वहाँ पे वो दूर हो जाते। सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि एजुकेशन जो स्टडी हम करते हैं ना, सारा का सारा जो खेल होता है ना, प्रैक्टिस का ही होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, जब जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे घर पे जाते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, वो पूरी क्लास में 2 से 4 ही बच्चे वो होते हैं कि जो अपना 100% देते हैं और घर पे रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। उनका जो स्टडी होता है ना, वो स्ट्रांग हो जाता है। वहाँ से उनकी पढ़ाई जो उनका रूटीन होता है ना, वो चेंजेस रहता है, वो डेली पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो होमवर्क दिया गया उससे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और जो बाकी जो टाइम होता है उस पे अपना स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जब सारा का सारा खेल हमने कहा ना प्रैक्टिस का ही है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहाँ से क्या होगा, आपके जो स्टडी में पे फोकस जो करते हैं ना, वहाँ से आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। आपके डाउट्स बने रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। आपको क्या वही पढ़ाई पूरी तरीके से आपका बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, वो डाउट्स नहीं सॉल्व हो पाएंगे। हमने कहा ना, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, गूगल का, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए, उन सब क्वेश्चन को वहाँ पे डालिए। वहाँ से आप सभी का डाउट्स जो क्वेश्चन है ना, स्टेप बाय स्टेप जैसे भी पॉइंट आपके छोटे शॉर्ट आंसर चाहिए, लॉन्ग आंसर चाहिए, पूरी डिटेल में चाहिए, पूरा जैसे आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, वहाँ से वो पूरी डिटेल में आपकी जानकारी आ जाएगी। एक-एक स्टेप की जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, वो डाउट्स वहाँ से सॉल्व हो जाएँगे। चैट जीपीटी, जेमिनी या गूगल से भी आप लोग दे सकते हैं। और यहाँ से कुछ वीडियो का इस्तेमाल करके लाइव क्लासेस होते हैं, वहाँ से भी आप प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर सकते हैं। जो चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आपके जो पढ़ाई नहीं, बहुत सारे सोर्सेस हैं आपको। ये नहीं है कि आपके पास सोर्सेस नहीं है, कि आपको सिर्फ संघर्ष करना है। आप करना क्या है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने आपके जैसे घर पे पढ़ रहे हैं ना, उसी टाइम पर आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी दूर कर सकते हैं। क्लास में नहीं हो रहा है, कोचिंग में नहीं हो रहा है, आपके पास तो साधन है, सोर्सेस हैं, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। आप
आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप पढ़ना क्या कितना चाहते हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं। वहाँ से जो अपने डाउट्स को जब क्लियर करने लगेंगे ना, आपका जो फोकस होगा ना वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो टारगेट होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, आपका ये मायने रखता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं एजुकेशन में, अपनी स्टडी में कितना टाइम दे रहे हैं, आप कितना 100% दे रहे हैं कि ऐसे ही बस काम पूरा होमवर्क पूरा किया बस वही हो गया, मेरा पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम में 100% देना पड़ेगा कि वहाँ से आपका जो रिजल्ट है वहीं पर पूरा रिजल्ट दिखने लगेगा कि आपका जब आपकी पढ़ाई जब सुधरने लगेगी ना, आपकी बोलने की स्पीड, आपके साथ में हाथ की स्पीड वो भी बढ़ती चली जाएगी। आपका जो ग्राफ लेवल होगा ना अब जाने लगेगा कि आपकी जो पढ़ाई है उससे पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी है। वहीं से इम्प्रूवमेंट आप सभी को देखने को मिलेगा। आपका जो फोकस रहेगा ना वो भी बढ़ने लगेगा। आपका फोकस जो रहेगा ना स्ट्रांग होता चला जाएगा। आपकी जो जब डाउट्स क्लियर होंगे, पढ़ाई तो 100% बढ़ेगी, आपकी स्ट्रांग होता चला जाएगा। जो भी आपका जो सब्जेक्ट है ना कमज़ोर दिख रहा है ना, उसको क्या करिए, बार-बार प्रैक्टिस करिए। कितनी बार नहीं आएगा। हमने बोला ना, आपके प्रॉब्लम्स जैसे स्कूल हो, कोचिंग से अगर प्रॉब्लम के जो डाउट्स हैं वो दूर नहीं हो रहे, आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो गूगल हो गया, जेमिनी हो गया, यहाँ से एआई जो मॉडल्स हैं, यहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। ये जैसा चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आपका, वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को दूर करिए। वहाँ से आपको जो पढ़ने में पूरे सुविधा के साथ जैसा आप पढ़ना चाह रहे हैं, जिस भाषा में ट्रिक मॉडल जो आपका माइंड कहता है ना, उस लेवल पर वहाँ क्वेश्चन, वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट होता है वहाँ प्रॉम्प्ट उसे दीजिए। वहाँ से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। चैट जीपीटी और जेमिनी ये सब हो गए। आप गूगल से भी आप अपने क्वेश्चन को जो टाइप्स होते हैं, जो फैक्ट्स हो गए, आप जिस पॉइंट में आप पॉइंट के रूप में जैसा भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है उन सब पॉइंट को बनवा सकते हैं। आपकी जब प्रॉब्लम दूर होने लगे, आपका पढ़ने में भी मन लगने लगेगा। जो ऐसे बच्चे कहते हैं ना मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका सबसे बड़ा होता है कि डाउट्स। जब डाउट्स आप हमने बोला जो डाउट्स आपका दूर होगा, वो चैट जीपीटी जेमिनी से आप अपने जो प्रॉब्लम्स है वहाँ बताइए। जो भी कोई भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उन सब क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व करिए। वहाँ से नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, पूरा कंप्लीट नोट्स बनाइए। जो आप जिस भाषा में आप समझ रहे हैं उसी पॉइंट पे जितना आप समझ पा रहे हैं उसी पॉइंट पे A to Z आप नोट्स बनाइए। उसे पढ़िए, लिख कर याद करने की कोशिश कीजिए। आपको संघर्ष तो आप ही को करना पड़ेगा। ये करिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे एक बार पढ़ा दिया आपका माइंड सेट हो जाएगा परमानेंट के लिए, ऐसा नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएँगे, उतनी ही आपका स्टडी स्ट्रांग होता चला, वो टॉपिक स्ट्रांग होता चला जाएगा, वो आपको 100% समझ में आने लगेगा। 2 बार में नहीं समझ में आ रहा, 3 नहीं 4 बार, आपको जब तक समझ में ना आए तब तक आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, क्यों नहीं समझ में आएगा। आप जब अपना 100% देने लगेंगे, आपका जो पढ़ाई जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वहाँ से आपका पढ़ने में मन 100% लगने लगे। जब आपके डाउट्स दूर होने लगेंगे ना, आपका जो पढ़ाई पर आप फोकस करेंगे ना, आपको 100% आपको सभी को पढ़ने में मन लगने लगेगा। और यहाँ से जो आपके डाउट्स होंगे ना क्लियर होने लगेंगे, एक स्टेप आपका क्लियर होने लगेगा। आप ये सब जो आप हमने बताया चैट जीपीटी जेमिनी आप लोग इस्तेमाल करिएगा। गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। कुछ लाइव सोर्स जो क्लासेस होते हैं वहाँ से आप अपने प्रॉब्लम अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। वहीं से आपकी पढ़ाई में मन लगने लगेगा, 100% लगने लगेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी प्रॉब्लम्स हम कितने सॉल्व। आप लोग कमेंट ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करते, हम वीडियो को यहीं समाप्त करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।